नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स 2021 के बारे में। रिसेंटली इसको लेकर काफी चर्चा चल रही है कि इसमें किसने टॉप किया है। कुछ रिपोर्ट्स आपको न्यूज में दिखेंगी कि उत्तर प्रदेश ने इस रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल किया है, जबकि कई रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि केरला नंबर 1 पर है। आखिर सच्चाई क्या है ये हम जानेंगे, लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली ये हेल्थ इंडेक्स क्या करता है, इसमें सारी स्टेट्स की रैंकिंग क्या है, इन सभी पैरामीटर्स को हमें जानना जरूरी है। ना केवल गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि देश के अंदर जो हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, हेल्थ की पूरी सिचुएशन है, वो कोविड-19 पैंडेमिक के बाद से काफी फोकस में है। तो इसीलिए आपको यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक अच्छे से पढ़ना है। अब सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि रिपोर्ट है कौन सी। इस रिपोर्ट का नाम है हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया। ये रिपोर्ट केवल नीति आयोग द्वारा नहीं निकाली जाती है। कई न्यूज रिपोर्ट्स में केवल नीति आयोग का नाम है। आपको ये याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक और परिवार कल्याण और स्वास्थ्य मंत्रालय मिलकर इस रिपोर्ट को निकालते हैं। तो 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तीनों मिलकर इस रिपोर्ट को लॉन्च करते हैं। चौथी बार ये रिपोर्ट लॉन्च करी गई और पिछले 4 सालों से जब से ये रिपोर्ट आ रही है, केरला लगातार 4 साल से नंबर 1 पर बना हुआ है। आगे बढ़े उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि आप टेलीग्राम चैनल पर मुझसे जरूर जुड़िए। डॉक्टर महिपाल राठौड़ सर नाम से आप सर्च करेंगे तो मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा। लेक्चर्स के पीडीएफ और सारे अपडेट्स आपको वहां प्राप्त हो जाएंगे। हो सकता है कभी यूट्यूब पर आप लेक्चर का अपडेट मिस कर जाएं, टेलीग्राम पे कभी नहीं करेंगे। पाथफाइंडर के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करिए ताकि आप मेरे स्पेशल क्लासेस की अपडेट्स प्राप्त कर सकें। पिछले 4 सालों से जब से ये हेल्थ इंडेक्स आया है, इसका एक ही लक्ष्य रहा है कि देश में स्वास्थ्य का क्या स्टेटस है, हेल्थ सिस्टम्स का परफॉर्मेंस कैसा है, राज्य आपस में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, इनके बीच में कैसा कंपटीशन है और एक दूसरे से कौन क्या सीख ले सकता है, ये इस इंडेक्स का लक्ष्य है। ये इंडेक्स बनाया कैसे जाता है तो देखिए, इसमें 24 इंडिकेटर्स हैं जिन्हें कवर किया जाता है। अगर आप कोई हेल्थ केयर फील्ड से रिलेटेड एग्जाम देने जा रहे हैं, ऐसी जॉब जिसमें हेल्थ केयर में आपको जॉब चाहिए और जीएस का पोर्शन भी पूछा जाता है, वहां पर आपसे ये पूछा जा सकता है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी के अंदर ये डिटेल में पूछेंगे कि कौन कौन से इंडिकेटर हैं। तो 24 इंडिकेटर हैं और 3 डोमेन में उन्हें डिवाइड किया गया है: हेल्थ आउटकम, गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन, की इनपुट्स एंड प्रोसेसेस। तो इनके बारे में हम जान लेते हैं। देखो, इन सबका स्कोर है, फिर उसको वेटेड स्कोर दिया जाता है। तो ये सभी वेटेड स्कोर्स हैं, आपके लिए मेथोडोलॉजी इंपॉर्टेंट नहीं है। हेल्थ आउटकम का क्या मतलब है, ये जानकारी इंपॉर्टेंट है। हेल्थ आउटकम का मतलब है नियोनेटल मोर्टेलिटी, 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मोर्टेलिटी, सेक्स रेशियो एट बर्थ। ये आंकड़े जिन्हें आप कई बार याद भी करते हैं, इनमें क्या बदलाव आ रहा है। फिर गवर्नेंस का मतलब है कि सरकार के द्वारा प्रदान करी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं का कितना लाभ उठाया जा रहा है। तो उसका पैमाना होता है सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, यानी कि कितने बच्चों का जन्म हॉस्पिटल में हो रहा है। अगर हॉस्पिटल अच्छे होंगे तभी लोग बच्चों का जन्म वहां पर करवाने के लिए आएंगे। एवरेज ऑक्यूपेंसी ऑफ सीनियर ऑफिसर्स इन की पोस्ट ईयर मार्क फॉर हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य विभाग में कितने अफसरों के पद खाली हैं, कितने भरे हुए हैं। की इनपुट्स का क्या मतलब है कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स कितने होने चाहिए और उसके बजाय कितने अपॉइंटेड हैं। मान लो किसी राज्य में 10,000 डॉक्टर्स की आवश्यकता है और वहां पर सरकारी डॉक्टर्स केवल 6,000 तैनात हैं, तो यहां पर 4,000 का शॉर्टफॉल है। मेडिकल फैसिलिटीज कितनी चालू हैं, कितनी फंक्शनल हैं, बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन कितना हो रहा है, और टीबी के ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट क्या है। देखिए, टीबी एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ही कॉमन है, इट इज वेरी वेरी कॉमन इन इंडिया। तो टीबी का जो ट्रीटमेंट है वो कितना सही तरीके से चल रहा है, उससे हमें पता चलता है कि ओवरऑल हेल्थ नेटवर्क काम कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि टीबी के ट्रीटमेंट में मरीज को बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। नॉट नेसेसरी जाना पड़ता ही है ऐसा नहीं है, लेकिन पड़ भी सकता है डिपेंडिंग ऑन द ट्रीटमेंट रेजिम। कुल मिलाकर यहां पर रेगुलरली डॉक्टर विजिट या हॉस्पिटल विजिट रहती है, तो ऐसे में हमें हेल्थ केयर स्टेटस के बारे में पता चल जाएगा। तो हेल्थ आउटकम, गवर्नेंस पैरामीटर और की इनपुट्स के बारे में आपको जानकारी आवश्यक होनी चाहिए। अब आते हैं रैंकिंग्स पर। देखिए, यहां पर 3 तरह का कैटेगराइजेशन है। सबसे पहले तो ये समझो कैटेगराइजेशन क्या है। बड़े राज्य, लार्जर स्टेट्स, तो टोटल 19 स्टेट्स हैं जिनको नीति आयोग बड़े राज्यों के रूप में देखता है। फिर होते हैं छोटे राज्य, जैसे कि गोवा, मणिपुर, जिनमें आबादी कम है। छोटे मतलब कि आबादी के अनुसार छोटे हैं, साइज के अनुसार भी छोटे हैं जोग्राफिकली। तो इन राज्यों का कैटेगराइजेशन अलग है। और तीसरा है यूनियन टेरिटरीज। कारण क्या है कि देखो, सभी अलग तरह से गवर्न होते हैं और इसीलिए उनको रैंकिंग में भी अलग रखा जाता है। तो बड़े राज्यों में केरला नंबर 1 पर है और उत्तर प्रदेश लोएस्ट रैंक पर है। ये बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश लगातार इसमें 4 साल से लोएस्ट रैंक पर आ रहा है और केरला नंबर 1 पर आ रहा है। और यहां पर रेफरेंस ईयर जो है 2019-20 का रखा गया है, यानी कि इस रिपोर्ट में 2021 की रिपोर्ट में 19-20 के आंकड़ों को देखा गया है और उसको रेफरेंस लिया गया है 2018-19 के आंकड़ों से, यानी कि 1 साल पुरानी रिपोर्ट से। अब इससे पहले कि आप लोग कमेंट में मुझे पूछें कि केरला नंबर 1 कहां है, जरा दिखाओ, तो आइए दिखाई देता हूं आपको। तो ये नीति आयोग की वेबसाइट है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ओवरऑल परफॉर्मेंस इंडेक्स, इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, अलग अलग तरह के 2 रैंकिंग जारी करी गई हैं। तो देखिए, ओवरऑल रैंकिंग यानी कि जो प्रॉपर रैंकिंग होती है, उसमें केरला नंबर 1 पर है और
आप यहां पर देखेंगे नीचे जाकर तो उत्तर प्रदेश आता है नंबर 20 पर, सॉरी 19 नहीं थे 20 थे, आई थिंक मैंने पहले 19 बोल दिया था। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा बदलाव है। बदलाव क्या कि एक दूसरी तरह की रैंकिंग इन्होंने जारी करी है जिसे कहते हैं इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस। इंक्रीमेंटल का मतलब क्या होता है कि कौन सा राज्य कितनी तरक्की कर रहा है। तो तरक्की के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 पर है, यानी कि पिछले साल के मुकाबले इस साल जो उत्तर प्रदेश की रैंकिंग है वो काफी, मतलब रैंकिंग नहीं, पॉइंट सुधरे हैं। तो देखिए यहाँ बेस ईयर 25 यहाँ पर पॉइंट्स है और यहाँ 30.57, तो 5.5 अंकों का सुधार इनके स्कोर में हुआ है। इसीलिए तरक्की के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। यहां पर आप सभी बड़े राज्यों के स्कोर को देख सकते हैं। केरला को 82.2 का स्कोर मिला है एंड इट इज द हाईएस्ट इन द कंट्री। सेकंड नंबर पर है तमिलनाडु 72.4, तीसरे स्थान पर है तेलंगाना 69.96 और बहुत ही नजदीक है उसके महाराष्ट्र 69.14। तो ये 4 राज्य सबसे टॉप मोस्ट स्टेट्स हैं इफ यू सी द स्कोर। लेकिन इंक्रीमेंटल चेंज में जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पर उत्तर प्रदेश ने सबसे बेहतर तरक्की करी है। तो किसमें कितना बदलाव हुआ है उसमें उत्तर प्रदेश सबसे बढ़िया कर रहा है। और सरप्राइजिंगली कर्नाटका ने सबसे वर्स्ट परफॉर्म किया है यहां पर इंक्रीमेंटल चेंज के मामले में, यानी कि कर्नाटका की जो स्थिति है वो पिछली रिपोर्ट के मुकाबले डाउन है। तो यानी कि कर्नाटका ने 1.37% स्कोर लूज किया है। हालांकि उसका ओवरऑल स्कोर फिर भी 57.93 है, जो कि बाकी राज्यों के मुकाबले काफी ठीक है, मतलब इट इज नॉट इन द बॉटम पार्ट, लेकिन फिर भी उन्होंने पिछले साल के मुकाबले तरक्की ना करके यहां पर डाउन गए हैं। तो आई होप आप समझ गए हैं कि उत्तर प्रदेश किस तरह से नंबर 1 है। इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस यानी कि कितना सुधार किया उसमें नंबर 1, और वैसे ओवरऑल नंबर 1 है केरल। अच्छा, छोटे राज्यों की अगर हम बात करें तो मिजोरम नंबर 1 पर है। मिजोरम का स्कोर 75.77 है। तो वैसे आप देखोगे तो देश में सेकंड हाईएस्ट स्कोर है, लेकिन मिजोरम को छोटे राज्यों की कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि आबादी कम है। तो मिजोरम, त्रिपुरा ये टॉप के स्टेट्स हैं और इनका भी इंक्रीमेंटल चेंज काफी है, 18.45%, 17.70% का। यूनियन टेरिटरीज में सबसे बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है दीव दमन, दादरा एंड नगर हवेली और उसके बाद चंडीगढ़। ये लार्जर स्टेट्स की इंप्रूव्ड रैंकिंग है जिन्होंने सुधार किया। बड़े राज्यों में जिन्होंने सेम रैंक रखी ये वो वाले राज्य हैं, और जिनकी रैंक खराब हुई उनमें आंध्र प्रदेश, हिमाचल, कर्नाटका, उड़ीसा और उत्तराखंड शामिल हैं, और जिसमें भी सबसे खराब बदलाव हुआ है आंध्र प्रदेश के साथ में। छोटे राज्यों में अगर आप देखोगे तो इन सभी राज्यों ने सुधार किया है, इनकी स्थिति डाउन गई है और यूनियन टेरिटरी में ये ऊपर आए हैं। इतना डिटेल डेटा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये रिपोर्ट अभी भी पूरी तरह से प्रामाणिक नहीं है और स्वास्थ्य की करेक्ट सिचुएशन नहीं बताती, ऐसा कई हेल्थ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। उन्होंने इस रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं इन पॉइंट्स को लेकर। पहला, इस रिपोर्ट में संक्रामक बीमारियों को लेकर कोई पैरामीटर नहीं है, कोई भी वेटेज स्केल कुछ नहीं रखा गया है। इन्फेक्शियस डिजीजेस जैसे कि कोविड-19 से लड़ने में कौन सा राज्य कितना अग्रणी है, या दूसरी इन्फेक्शियस बीमारियां मलेरिया जैसे उनसे निपटने में क्या स्टेट्स कर रहे हैं, उसको लेकर यहां पर कोई पैरामीटर नहीं रखा गया। दूसरा, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे कि डायबिटीज, हार्ट डिजीज, इनको लेकर क्या स्थिति है, इनका इलाज कैसा है। मेंटल हेल्थ को लेकर कुछ नहीं कहा गया है, गवर्नेंस को लेकर कुछ नहीं बताया गया है, और फाइनेंशियल रिस्क प्रोटेक्शन यानी कि इंश्योरेंस एटसेट्रा, मेडिकल इंश्योरेंस से संबंधित डिटेल्स इसमें शेयर नहीं करी गई हैं। एक और समस्या यह है कि इस इंडेक्स को बनाने में जो डेटा इस्तेमाल किया गया है वो ज्यादातर सरकारी अस्पतालों से, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज से है, और कई जगह प्राइवेट फैसिलिटीज से डेटा नहीं लिया गया है। और जहां सरकारी डेटा लिया गया है उनमें भी कई राज्य ऐसे हैं जो किसी भी प्रकार का हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो वो डिजिटलाइज्ड डेटा एटसेट्रा नहीं है, तो उसकी क्वालिटी को लेकर कई सारे डाउट्स उठाए जा रहे हैं। कई आंकड़े जैसे कि न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये केवल बड़े राज्यों के लिए अवेलेबल है, छोटे राज्यों में ये डेटा ही नहीं है। कुछ यूनियन टेरिटरीज जैसे कि ये लद्दाख में ये डेटा अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है, तो कई सारे डेटा पॉइंट्स इसमें मिसिंग है। इसीलिए ये रैंकिंग अभी कंप्लीट नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स 4 साल हुए हैं इसे, तो धीरे धीरे सुधरेगी। बट हाँ, अभी इसको आप एक डेफिनेटिव रिपोर्ट नहीं मान सकते कि बिल्कुल जो स्टेट्स हैं उनके अंदर पूरी पिक्चर ये दिखाती हो, ऐसा कई एक्सपर्ट्स का मानना है। लेकिन भारत सरकार की रैंकिंग है, तो देखिए हम तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे इंपॉर्टेंट मानेंगे, आपको मान के चलना है, इससे सवाल आ सकता है। इस तरह के इंडेक्स का फायदा क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, हेल्थ इंडेक्स पिछले कई सालों से सरकारों के लिए काफी यूजफुल डेटा के रूप में सामने आया है। कई राज्य और यूनियन टेरिटरी जो हैं अब अपना फोकस इनपुट से, यानी कि हेल्थ का बजट इतना कर दो या ये नया अस्पताल बना दो, उसको छोड़कर आउटकम पर ध्यान दे रहे हैं। जो आंकड़े इस हेल्थ इंडेक्स में देखे जाते हैं उन आंकड़ों को सुधार करने के लिए काम किया जा रहा है। इस इंडेक्स का एक फायदा ये हो रहा है कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो इसमें अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें केंद्र सरकार ज्यादा बजट एलोकेट कर रही है इंसेंटिव के रूप में। तो जिन राज्यों में ये परफॉर्मेंस अच्छा था उन्हें एनएचएम के बजट का 10% एज एन इंसेंटिव एडिशनल दिया गया था पिछले साल की, मतलब जो राउंडिंग की हुई थी रैंकिंग्स उसके अनुसार। तो इससे
जो राज्य हैं वो और ज़्यादा इंसेंटिवाइज होते हैं कि हाँ हमें बेहतर परफॉर्म करना है, और डेटा का जो इस्तेमाल है वो इससे स्ट्रेंथन हो रहा है, मजबूत हो रहा है। तो जितना ज़्यादा डेटा हेल्थ का इकट्ठा हो सकता है उससे ये रैंकिंग में और सुधार होगा। तो इसीलिए डेटा का इस्तेमाल धीरे धीरे हर राज्य बढ़ा रहा है। ज़्यादातर राज्य जो हैं ये अपने स्तर पर भी इस तरह का डेटा मॉनिटरिंग स्वास्थ्य को लेकर अब करने लग गए हैं। और केंद्र सरकार के लिए तो ये काम की रिपोर्ट है ही, लेकिन कई राज्य जैसे कि आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटका, इन्होंने अपने जिलों में इसी प्रकार की रेगुलर मॉनिटरिंग स्टार्ट कर दी है। तो अब वो अपने राज्य स्तर पर जिलों की रिपोर्ट भी इस तरह से निकालते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक दें। टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ऑफ इंडिया का कोर्स प्लस प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट हो चुका है। इसकी सेकंड क्लास कल होगी, आप उसे ज्वाइन कीजिए 30 दिसंबर को। मिडिवल हिस्ट्री का कोर्स 1 जनवरी से हम शुरू कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, पाथफाइंडर पर। सो डू स्प्रेड द वर्ड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के माध्यम से भी कर सकते हैं। यहाँ पर देश के बेस्ट एजुकेटर्स लाइव पढ़ाते हैं। आप प्लस या आइकॉनिक दोनों में से कोई भी सब्सक्रिप्शन को अवेल करके यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं। जो भी सब्सक्रिप्शन लें उसमें 10% डिस्काउंट मिलेगा आपको महिपाल कोड का इस्तेमाल करने पर। ऑप्शनल के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। ऑप्शनल और जीएस का कोर्स आपको 55,000 रुपीज में अवेलेबल होगा इफ यू आर बाइंग इट टुगेदर। हर बुधवार को नए बैचेस बनते हैं, इन बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। 31 दिसंबर को एक स्पेशल अनाउंसमेंट आ रहा है, स्टे ट्यून्ड। ईएमआई ऑप्शन पर आप ये सभी कोर्सेज को ले सकते हैं। हमारी 2 फ्री टेस्ट सीरीज हैं, इनका फायदा जरूर उठाएं। और रविवार को होने वाले कॉम्बैट में जिसमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं उसमें जरूर हिस्सा लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।